इंडिया को ये मैच इतने रन्स पर जीत जाना चाहिए था। जिस तरह का आगाज था, 6 ओवर में 3 रन फी ओवर पे नहीं खेल लेते ट्रेविस हेड और मार्श, इवेंचुअली फंसे, फिर आउट हो गए, फिर गेम आगे बढ़ाया बाकी लोगों ने। लेकिन यार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ही डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस है यार इंडिया की, बहुत ही। और सीरीज लग गई, शुभमन गिल कैप्टन थे या कोई भी थे। असल मामला ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं चल सके भाई। आप लोग बड़ा इस उसमें थे, मैं भी कह रहा था भाई ये रेडी हैं, ये अब रॉर करेंगे, ये अब रॉक करेंगे, तो ये पता नहीं क्या क्या करेंगे। अबे ये कुछ भी नहीं कर रहे यार। ठीक है, जो जायज़ बात है, उनके अचीवमेंट्स की हमेशा बात की जाती है, उनके अचीवमेंट्स पर मैं भी कुर्बान, आप भी कुर्बान, हम सब कुर्बान। जो जो कुछ किया, इवन विराट कोहली ने जो जो कुछ किया क्रिकेट के लिए। लेकिन बात यह है कि आप अवे टूर पे गए, मोस्ट सीनियर बैटर्स हैं, टॉप 3 में दोनों बल्लेबाज बैटिंग करते हैं। अगर वहां से दोनों मैचेस में रन ही नहीं निकलेंगे तो फिर होगा क्या? लड़ मर के आपने इतने रन बनाए, समाओ मैं ये समझता हूँ 280 प्लस होना चाहिए था। लेकिन जिस पोजीशन में ये फाइट हो रही थी, तो भाई जसप्रीत बुमराह के बगैर तो आप फिर अधूरे हो। आप हर्षित राणा की बातें कर रहे थे, हर्षित राणा ने तो फिर भी बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की यार, उसने बल्लेबाजी अच्छी कर ली। कुछ नहीं भी हो सका तो उसने बल्लेबाजी अच्छी कर ली यार, कि बैटिंग का ही तेल लेने में बल्लेबाजी भी कर सकता हूँ। एडम जैम्पा खा गया। मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि हमारे यहाँ से आप बाहर निकलें। कुलदीप को ज़्यादा रेट करता हूँ, कम खिलाई गई उन्हें ओडीआई क्रिकेट पहले, अब वो पार्ट होते हैं हर चीज़ में तकरीबन। लेकिन मैं कहता हूँ ये इससे शाना बॉलर स्पिनर इस वक्त नहीं है। एक लेग स्पिनर अगर इन दिनों वनडे क्रिकेट का रेगुलर पार्ट होता है, और जब फिट होता है, जब अंदर आता है, जब इसकी ज़रूरत होती है, और ये 4 विकेटें ले गया 60 रन के एवज, आई थिंक ये समेट गया, आई थिंक ये समेट गया आपको। ठीक है, आपको कोई नहीं समझा। अक्षर पटेल जो सबसे अच्छे लग रहे थे उन्हें भी ये समेट गया। दूसरे टाइम हुआ है कि अंदर आने वाले बॉलर पे आउट हुए हैं, केएल राहुल को, ये वो इनफॉर्म प्लेयर थे, उनको भी समेट गया। ठीक है, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का डेंजरस एलिमेंट एक है बेचारे का, उसे भी समेट गया। अब बचता कौन है? अब एक ही आदमी बचता है। नीतीश कुमार रेड्डी को समेट गया, राहुल को समेट गया, अक्षर को समेट गया, और श्रेयस अय्यर जो प्राइम में लग रहे थे, और मैंने कहा था कि वो इन कंडीशंस में भी अब चौंकाएंगे, मुझे उनकी टेक्निक में बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, उनको भी जो है वो पानी पानी कर दिया उसने। अब ओवन मिचेल ओवन का भी पता करो कि ओवन कौन है। उसके बाद कूपर कनौली का भी पता करो कि ये है कौन भाई, आखिर तक खेलता रहा, और इसको मैच जितवाना कैसे आता है। बाकी पाकिस्तान की जो टीम है उसके भी बड़ी कहानियाँ हुई हैं। ठीक है तो पाकिस्तान की जो टीम है उसकी भी बात कर लो कि भाई वो क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, कितना कर सकती है। तो यही चीज़ें हैं यार, यही सारी चीज़ें जो है मार्केट में देखनी चाहिए, फेंकनी चाहिए। और ये चीज़ें अगर आप मार्केट में नहीं देखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाएगी टीम, फिर सारी टीमें ही मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। बहरहाल हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, हो जाता है, ये सब कुछ ज़िंदगी है, और खट्टा मीठा तो चलता रहता है। तो खट्टा मीठा आप भी चलाइए, हम भी चलाते हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं है यार, बहुत इंडिया पाकिस्तान की। सही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, मार्जिन होता है, लेकिन यार अब ऑस्ट्रेलिया में जाके आप compete करते हैं, जिस तरह की आपने तहलका खेज इन्वेस्टमेंट की हुई है क्रिकेट पर, जिस तरह के आपके पास, मतलब कौन नया है? विराट कोहली नए हैं, रोहित शर्मा नए, केएल राहुल ने आए है, गिल अब नया है, कप्तान बना हुआ फिर रहा है, अभी इंग्लैंड को 2-2 से जिता के लाया, रन्स किए हैं, ठीक है भाई उसने किए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी, ऑस्ट्रेलिया में तुम टेस्ट सीरीज में रन्स करके गए, उसके बाद से ना जाने कौन सी फफूंद लग गई बेटा तुम पर।